बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम का शासन था। वह एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा था, जिसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी। लेकिन राज्य में एक भयंकर समस्या थी। जंगलों में एक राक्षस काल्यम, जो इंसानों और जानवरों को अपना शिकार बनाकर खा जाता था। उसकी दुष्टता और ताकत से राजा विक्रम परेशान था और उसने अपने राज्य के सबसे कुशल योद्धाओं को काल्यम को हराने के लिए भेजा, लेकिन सभी नाकाम हो गए। एक दिन राजा विक्रम ने सुना कि राज्य के बाहर एक गुफा में महात्मा शंकराचार्य, एक वृद्ध साधु, तपस्या कर रहे थे। लोग कहते थे कि महात्मा के पास अद्भुत शक्ति है। राजा ने सोचा, अगर किसी के पास काल्यम को हराने की शक्ति है तो वह महात्मा शंकराचार्य ही होंगे। राजा ने अपनी सेना को बुलाया और महात्मा के पास जाने का निर्णय लिया। वह महात्मा के पास पहुँचे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके सामने झुके। महात्मा ने राजा विक्रम को देखा और कहा, क्या चाहता है तू? राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, हमारे राज्य में एक राक्षस काल्यम ने आतंक मचा रखा है। वह न केवल हमारे लोगों को मारता है, बल्कि हमारी फसलों को भी नष्ट कर देता है। मैं आपके पास आपकी शक्ति और आशीर्वाद लेने आया हूँ, ताकि हम उस राक्षस को हराकर राज्य को शांति दिला सकें। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, तू जानता है राजा, राक्षसों से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। काल्यम एक पुराने शाप का परिणाम है। उसे हराने के लिए तुझे अपनी असली शक्ति पहचाननी होगी। राजा विक्रम हैरान था। महात्मा जी, आप कह रहे हैं कि मुझे अपनी शक्ति पहचाननी होगी? इसका क्या मतलब है? महात्मा ने गहरी सांस ली और कहा, यह राक्षस शुद्ध आत्मबल से ही पराजित होगा, न कि बाहरी शक्ति से। अगर तू अपनी असली शक्ति को पहचान सके तो तू काल्यम को हराने में सक्षम होगा। लेकिन याद रखना, यह मार्ग कठिन और खतरनाक है। राजा ने साहसिक स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ महात्मा जी। महात्मा शंकराचार्य ने राजा को एक साधारण सा ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुझे काल्यम तक पहुँचने का रास्ता दिखाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह ताबीज केवल तब तक काम करेगा जब तक तू सच्चे दिल से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं लेता। राजा विक्रम ने ताबीज अपने गहनों में छिपा लिया और काल्यम की खोज में निकल पड़ा। जंगल के अंदर गहरे अंधेरे में काल्यम ने अपने जाल फैला रखे थे। राजा विक्रम ने अपने दिल में महात्मा के शब्दों को याद किया और सोचा, मेरी असली शक्ति क्या है? आखिरकार राजा काल्यम के सामने आया। काल्यम एक विशाल राक्षस, जिसकी आंखें लाल और शरीर आग की लपटों की तरह जलता था, हंसते हुए बोला, तू मेरे सामने क्यों आया है इंसान? क्या तुझे लगता है कि तू मुझे हराने की हिम्मत रखता है? राजा विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तेरी शक्ति तो तू दिखा सकता है, लेकिन मेरी असली शक्ति मेरे दिल में है। तू सिर्फ शरीर की शक्ति से लड़ेगा, पर मैं आत्मा की शक्ति से लड़ूंगा। काल्यम हंसी में फूट पड़ा, आत्मा की शक्ति? हाँ, यह सब बेकार की बातें हैं। राजा विक्रम ने अपनी आंखों को बंद किया और भीतर की शांति की ओर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस किया, ताबीज उसकी जेब में जलने लगा। एक चमकती रोशनी के साथ ताबीज ने काल्यम पर एक शक्तिशाली शाप छोड़ दिया। काल्यम अचानक कसमसाया और उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। तुम मेरी शक्ति को क्यों चुराने आए हो? काल्यम गुस्से में चिल्लाया, लेकिन अब वह कमजोर था, क्योंकि राजा विक्रम ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया था। राजा विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और काल्यम पर वार किया। काल्यम जमीन पर गिर पड़ा और उसकी शक्ति खत्म हो गई। राजा विक्रम ने अपनी जीत की खुशी मनाई, लेकिन महात्मा शंकराचार्य की बातों को याद करते हुए उसने यह भी महसूस किया कि असली शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर थी।
राजा विक्रम ने काल्यम की शक्तियों का दुरुपयोग करने से बचने का संकल्प लिया और महात्मा शंकराचार्य के पास वापस लौटा। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तू अब समझ गया है राजा, असली शक्ति वही है जो आत्मा से निकलती है, न कि बाहरी शक्ति से। राजा विक्रम ने अपना राज्य फिर से शांति से चलाया और हर किसी को यह सिखाया कि असली शक्ति केवल बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आंतरिक शांति में होती है। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।